बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स होती है और उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें तो कोई मसला नहीं है। उसमें हमने शॉर्टकट कीज़ को प्रिंट करना सीखा था। इसके साथ साथ हमने और भी काफ़ी सारे कमांड्स जो है रिप्रेजेंट किए थे। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे किस चीज़ को, मेन्यूज़ या जिसको हम टैब्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें जितने भी हमारे साथ कमांड है उसको भी बस प्लस उसमें हम प्रोजेक्ट बेस्ड काम भी करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम कमांड्स भी सीखेंगे और उनको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना भी जो है सीखेंगे। इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आज के इस लेक्चर में जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे पास है होम टैब। हम कौन सी टैब से शुरू करेंगे? होम टैब। अब होम जिस तरह हमारे पास घर होता है ना, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अवेलेबल होती है। मतलब जो मेन पॉइंट हमारे पास होता है वो है होम टैब। तो अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सही से होम टैब को सीख लिया तो आपके 90% प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकते हैं। मतलब जितने भी हम इसमें आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, काम करेंगे, उसमें हम फ़ीचर को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाले फ़ीचर है वो कौन से हैं? वो होम टैब के हैं। तो अगर आप लोगों का होम टैब सही तरीके से क्लियर होगा तो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई भी मसला जो है पेश नहीं आएगा। ठीक है, तो होम टैब में हम आज के इस लेक्चर में एक ग्रुप को कवर करेंगे जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? क्लिपबोर्ड ग्रुप। और क्लिपबोर्ड ग्रुप में फर्स्ट कमांड हमारे पास है कॉपी, इसके साथ हमारे पास है कट कमांड, इसके साथ हमारे पास है पेस्ट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मेट पेंटर। इन चारों कमांड्स को हम सही तरीके से सीखेंगे और इसका प्रॉपर इस्तेमाल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इसका एक शर्त मुकम्मल किया कि हमने टेक्स्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले है कट कमांड, कॉपी कमांड, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर वगैरह वगैरह। तो याद रखिए, सबसे पहले आपने इस कमांड का मीनिंग जानना होगा कि इस कमांड का मकसद क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो याद रखिए, कॉपी जिस तरह हम नॉर्मली ज़ुबान में कहते हैं, कॉपी मतलब किसी को डुप्लीकेट करना, किसी का चीज़ जो है कंटेंट को चुराना या उसको मतलब दोबारा से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो कॉपी हम इसे कह सकते हैं टू डुप्लीकेट समथिंग। एक चीज़ को डुप्लीकेट करने को मतलब उसी तरह बनाने को हम क्या बोलते हैं? कॉपी। अब ये एक चेयर है, मैंने इसी तरह का एक और चेयर बनाया बिल्कुल सेम टू सेम, तो ये हमारे पास कॉपी बन गई। जिस तरह हमारे पास चाइना होता है वो हर एक मोबाइल की डिज़ाइन को कॉपी करता है, मतलब एक ओरिजिनल डिज़ाइन बन गया उससे डिफरेंट कॉपीज़ निकालते हैं। इस तरह आप लोगों के पास एक डीएमसी हो गया, उससे आप डिफरेंट कॉपीज़ निकालते हो और डिफरेंट जगहों पर जमा करते हो। ठीक है, तो जब भी आपने मतलब एक चीज़ से कॉपी निकालना हो तो उसके लिए हम कॉपी कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, कट कमांड हम कब यूज़ करेंगे? टू मूव समथिंग। ठीक है, जब भी आपने किसी चीज़ को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाना हो, मतलब उसको मूव करना हो, उसके लिए जो फीचर हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी कट फीचर। ठीक है, तो कट क्या काम करता है? उस टेक्स्ट को मूव करता है, एक अलग जगह पर ले जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मोबाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, मैं यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर रख दूँ तो ये क्या हो गया? मूव हो गया ना। एक जगह से एक कंटेंट उठा यहाँ पर आ गया। और अगर मेरे पास दो मोबाइल हो, मतलब सेम टू सेम हो, तो मतलब अगर एक में यहाँ रख दूँ एक में यहाँ, तो ये डुप्लीकेट फिर आप लोगों के साथ बन जाता है। ठीक है, और लास्ट सेकेंड लास्ट फीचर इज कॉल्ड पेस्ट। अब पेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। अब जब आप लोग कट या कॉपी करेंगे ना तो खामखा आपने एक चीज़ को एक जगह पर ऐड भी करना होगा, तो जिस जगह पर, जिस लोकेशन में हम उस टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, मतलब लाते हैं, उस जगह को असल में हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट की मैं आपको एक आसान एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने एक नेम सुना होगा, टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट में ये पेस्ट क्यों कम लगाते हैं? टूथ कहते हैं दांतों को और पेस्ट लगाने को कहते हैं, मतलब वो चीज़ जो हम दांतों पर लगाते हैं उसको हम टूथपेस्ट बोलते हैं। तो पेस्ट जहाँ पर भी आ जाए, पेस्ट बोलते हैं लगाने को, किसी चीज़ को इंसर्ट करने को। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास टूथ से रिलेटेड काम नहीं हो रहा, अब यहाँ पर तो टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो ये टेक्स्ट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर लगाएगा, यही इस पेस्ट का काम है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तीसरा हमारे पास आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट कैसे कहते हैं? डिज़ाइन को कहते हैं, और पेंटर मीन्स पेंट करने को, मतलब जिस डिज़ाइन को आप जहाँ चाहे मर्जी उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब एक दीवार को फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू कलर पेंट देना है, एक को रेड कलर, तो मैंने उस रेड कलर को उठाया, वो मेरा फॉर्मेट बन गया, और जहाँ पर मैं उस रेड कलर को इंसर्ट करता वो हमारे साथ पेंटर बन गया। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? डिज़ाइन को कॉपी करने में मदद देता है। जब भी आप किसी एक सिमिलर डिज़ाइन, अब फॉर एग्जांपल कारी साहब ने हमारे साथ ब्लू कलर के बहुत ही अच्छे कॉटन लिया उसने, तो अब उसे आपने देखा कि यार
यार ये तो बहुत अच्छा कार्टन है, मेरे लिए भी ला दो, तो वो सेम टू सेम डिज़ाइन में, सेम टू सेम फॉर्मेट में, क्वालिटी में आपके लिए भी वो चीज़। अब फॉर एग्जांपल कारी साहब ने खर्चा किया है, उसने अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान जो है हमारे साथ चप्पल लिए, ठीक है, या फॉर एग्जांपल शूज़ लिए, तो आप चाहते हो कि मैं सेम टू सेम वही शूज़ अपने लिए भी लूँ, तो आप उसका डिज़ाइन कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो डिज़ाइन जब भी हम कॉपी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेट पेंटर। तो अब मसला ये है कि हम कट कॉपी पेस्ट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास याद रखिए, ये कमांड 3 तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके कितने इंजर्शन मेथड्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंजर्शन मेथड्स। जब भी आप किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके कौन से तरीके हैं, 3 हमारे पास तरीके हैं कॉपी कट या पेस्ट करने के, ठीक है। अब 3 तरीके किस तरह हो गए, अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा, मतलब एक तो हमें नॉर्मल तरीका आता है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, इस टेक्स्ट की सिलेक्शन करनी होगी, और इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है, लेट्स सपोज हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, लेकिन हम शॉर्टकट से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये हमने पढ़ा था। फिर इसका हम कलर चेंज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ यहाँ से मूव हो जाए, ख़त्म हो जाए और मूव होकर यहाँ पर इसके बाद आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट तो हमारे पास सेलेक्टेड है, फिर मैं आऊँगा यहाँ पर, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कट के ऊपर। अब कट तो हमने कर लिया, अब कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, तो इससे पहले हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये देखें वो टेक्स्ट वहाँ ऊपर से मूव होकर यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कट फीचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। दूसरा हमारे पास है कॉपी। कॉपी का मकसद क्या है, अब अगर मैं दोबारा चाहूँ कि इस टेक्स्ट को दोबारा ऊपर की तरफ ले जाऊँ, तो अगेन हम कट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर नीचे भी आ जाए तो डुप्लीकेट हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर आए हम और यहाँ पर हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट फीचर कौन सा आता है, कॉपी का। कॉपी के ऊपर क्लिक करो, अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और अगेन यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पेस्ट जितने मर्जी आप क्लिक करें, मैं आपके साथ ये देखिए यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो इसका मकसद है पेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग के साथ कट, कॉपी और पेस्ट हो गया। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है कि हम कॉपी को कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, कट को और पेस्ट को। यहाँ पर मैंने बोले 3 तरीके, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने एक तरीका पढ़ाया, एक तो ये हमें भी आता है कि बस वहाँ से कमांड सेलेक्ट करो, यहाँ पर ऐड करो, बाकी 2 तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 2 तरीक़ों में सबसे पहले जो तरीका आप लोगों के पास आता है उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। क्या हम बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं माउस शॉर्टकट। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाज़ ऐसे कमांड भी है जिनके माउस शॉर्टकट भी होते हैं। अब ये बहुत बंदों को या लोगों को पता नहीं होता कि माउस शॉर्टकट यार ये क्या होता है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। तो कीबोर्ड शॉर्टकट जो कॉपी की है वो हमारे पास क्या है, वो है Ctrl+C। इट इज़ द शॉर्टकट की, मतलब इट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर द वर्ड कॉपी। जब भी आप लोग कॉपी करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम Ctrl+C का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसके साथ लिख लेता हूँ Ctrl+C, ठीक है। जब भी आप लोग कट करना चाहते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+X। ये सारी इसकी क्या कौन सी शॉर्टकट से, इसकी जो है हमारे साथ कीबोर्ड शॉर्टकट से, और Ctrl+V के साथ ये पेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, Ctrl+P के साथ प्रिंट आता है, यहाँ पर V के साथ पेस्ट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रैक्टिकली तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस एक पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको कट करके यहाँ पर ले आना है तो मैं Ctrl+X प्रेस करके क्या करूँगा, पहले इसको कट कर दिया, यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा और Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दूँगा, तो ये राइटिंग है वहाँ से कट होकर यहाँ पर आ गया। ये दूसरा तरीका हो गया। अब अगर हम इसको कॉपी करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C के साथ कॉपी, ऊपर क्लिक करो, Ctrl+V के साथ पेस्ट, यहाँ पर भी क्लिक करो, Ctrl+V के साथ पेस्ट। देखिए 3 जगहों पर ऑटोमेटिकली वो सेम चीज़ रिपीट होकर आ गई। ये तो हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझसे कोई कहे कि नहीं यार मुझे तो मतलब शॉर्टकट की भी मतलब सही से समझ नहीं आती, मुझे इसमें की माउस शॉर्टकट की करके दिखाओ, तो हम किस तरह करेंगे, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, क्या है हमारे पास, एक पैराग्राफ। अब अगर इसको हम मूव करना चाहते हैं, मतलब कट करना चाहते हैं, तो कट करने के लिए हम एक और फीचर को स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। माउस की शॉर्टकट है। आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर आना है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखना है। कौन सी क्लिक को, इसको यहाँ पर ड्रैग करना है और जहाँ पर भी आपको ये टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर छोड़ दो, तो ये मूव हो जाएगा। देखिए
ऊपर से आपके साथ ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अगर मुझे इसके दरमियान चाहिए तो यहाँ पर आएंगे और ये ब्लैक कर्सर इसमें रख देंगे, तो ये देखिए इसके बीच आप लोगों के साथ आ गया। अगर मुझे इसको ऊपर पूरी ऊपर ले जाना है वहाँ पर भी मैं ले जा सकता हूँ, और अगर यहाँ पर हमें डुप्लीकेट करना हो तो फिर आपने जस्ट सिंपल कंट्रोल को होल्ड करके करना होगा, ठीक है। कंट्रोल को होल्ड करके जब आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, तो ये आप लोगों के साथ क्या आएगा, ये आप लोगों के साथ आएगा कॉपी फीचर। अब किस तरह हम करेंगे, अब यहाँ पर हमने कंट्रोल को होल्ड किया, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को हमने सिंपली होल्ड किया और यहाँ पर नीचे की तरफ हमने आए, देखें ये कॉपी बन गए। अब कंट्रोल को जस्ट होल्ड करने से आप लोगों के साथ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट राइट किया, लाइक हमने लिखा मिस्टर मुशर्रफ, ठीक है, हाँ, मिस्टर रिजवान एंड मिस्टर, या लेट्स सपोज इमरान खान हम लिखते, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 नेम्स राइट किए, कितने नेम्स, 3 नेम्स। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मिस्टर मुशर्रफ है, मिस्टर रिजवान है और मिस्टर हमारे पास इमरान खान है, ठीक है। अब मिस्टर मुशर्रफ इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन है और मिस्टर रिजवान उतना वो ख़ास नहीं है, ठीक है। तो अब मिस्टर मुशर्रफ जो है कहेगा, मतलब जब हम देखिए महबूब जो हमारे पास होते हैं, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसके करीब रहे। तो अब देखिए यहाँ पर मिस्टर रिजवान इसके साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि मिस्टर मुशर्रफ को यहाँ पर हटाकर इसके साथ मतलब मिस्टर रिजवान को हटाकर मिस्टर मुशर्रफ को इसमें साथ ऐड कर दूँ। तो वहाँ पर हम मूव कमांड को यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिस्टर मुशर्रफ को हमने सेलेक्ट किया, हम कीबोर्ड शॉर्टकट या माउस शॉर्टकट को यूज़ करते हैं, तो हमने सिंपली लेफ़्ट क्लिक को होल्ड रखना है और यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देना है। तो देखिए मिस्टर रिजवान ऊपर चला जाएगा, मिस्टर मुशर्रफ नीचे आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मूव फीचर। कौन सी फीचर, मूव, ठीक है। अब एक तरफ से तो मिस्टर मुशर्रफ ने इमरान खान को घेर लिया, अब दूसरी तरफ ख़तरा है, कोई किसी और का नेम भी आ सकता है। तो मिस्टर मुशर्रफ क्या कहता है कि मैं भी तो किसी से कम नहीं हूँ, मैं एक जगह भी घेर लेता हूँ, मैं चारों तरफ चाहता हूँ कि मैं इमरान खान के बीच रहूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं मिस्टर मुशर्रफ को कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर दूँ। तो अगर यहाँ पर एक नॉर्मल बंदा आएगा, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को होल्ड किया और यहाँ पर नीचे आया, फिर दोबारा से ऊपर ख़तरा बन गया, तो कॉपी करने के लिए हमने क्या पढ़ा कि आपने सिंपली इसके साथ कंट्रोल को होल्ड रखना है। कंट्रोल को हम होल्ड करेंगे, इसको यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक के साथ होल्ड और यहाँ पर रख देंगे, देखें कॉपी बन गई। मिस्टर मुशर्रफ यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी, अब ये सेफ है, ठीक है। यहाँ पर तक क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों के साथ हो गई कट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फीचर आते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। वो बहुत ही ज़्यादा आसान और ईजी है। किस तरह ईजी है, जब भी आप लोग डिज़ाइन को कॉपी करना चाहते हो, किस चीज़ को, तो डिज़ाइन को कॉपी करने की जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+C। और अगर यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना हो, डिज़ाइन को पेस्ट करना हो, क्या करना हो, डिज़ाइन को पेस्ट करना हो, तो उसके लिए हम Ctrl+Shift+V इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें बहुत ही सिंपल ट्विस्ट है। अगर किसी चीज़ का डिज़ाइन कॉपी करना है तो इसके साथ सिंपल शिफ्ट का इजाफा कर दो, और अगर पूरे टेक्स्ट को कॉपी करना है तो बस सिंपल Ctrl+C कॉपी कर दो। देखिए यहाँ पर Ctrl+C है ना, यहाँ पर सिर्फ शिफ्ट का इजाफा हो गया। अब देखिए हम किस तरह इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा कंप्यूटर साइंस, क्या लिखा हमने, उसके बाद हमने लिखा इस्लामिक एजुकेशन, क्या लिखा हमने, इस्लामिक एजुकेशन, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर लिखा फ़िज़िक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या राइट किया, फ़िज़िक्स, और यहाँ पर एक लिखा इंग्लिश। अब यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने माउस को राइट किया, नाउन को राइट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने कीबोर्ड को एंटर किया, प्रिंटर को एंटर किया, इस्लामिक से रिलेटेड हमने पर्दा लिखा, ठीक है, पर्दे के हवाले से अब यहाँ पर बयान है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, यहाँ पर हमारे साथ फ़र्ज़ इन एब्लूशन, वज़ू करते हुए कौन कौन से फ़र्ज़ होते हैं। अब ये भी एक टॉपिक इस्लामिक एजुकेशन हो गया, फ़िज़िक्स का हो गया मैटर, ठीक है। इस तरह हमने ले लिया एटम, इस तरह हमने कुछ नाम लिखे, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। अब यहाँ पर हम इसको पहले डिज़ाइन देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और ये कंप्यूटर साइंस है ना, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हमने किया बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, और इसको हमने रेड कलर दे दिया। इस्लामिक एजुकेशन को हम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम एक अच्छा सा स्टाइल ढूंढ लेंगे, फिर इसका जो कलर है वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरह कर देंगे। अब फिज़िक्स का जो हमारे पास स्टाइल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा बोल्ड करना है और यहाँ पर इस ब्रश स्क्रिप्ट स्टाइल को इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा, इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब इंग्लिश को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर दें, और सेलेक्ट करने के बाद ये आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट आ जाएंगी। इसमें ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करें और यहाँ पर क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें। अब अगर एक बंदा मुझसे कहेगा कि सर ये जितने भी कंप्यूटर साइंस के आपके साथ टॉपिक्स है उस पर मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, इस्लामिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उस पर ये डिज़ाइन चाहिए,
फिज़िक्स से रिलेटेड जो है उस पर ये डिज़ाइन चाहिए और इंग्लिश से रिलेटेड इस पर ये चाहिए। तो अब हम इस डिज़ाइन को कॉपी करके उसमें ऐड किस तरह करेंगे, वही हम फॉर्मेट पेंटर की मदद से अभी सीखेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीका तो ये है, इसके ऊपर क्लिक करो, ये देखिए फॉर्मेट पेंटर आप लोगों के साथ आ जाएगा। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें। अब यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है ना, तो अब इससे रिलेटेड कौन सी टॉपिक है, सबसे पहले माउस टॉपिक है। अगेन अगर आप लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर हटेगा भी नहीं। ठीक है, आप कीबोर्ड पर भी ऐड कर सकते हो, प्रिंटर पर भी, और एस्केप के साथ फिर ख़त्म कर सकते हो। ये तो एक तरीका है, चूँकि हम सीख रहे हैं शॉर्टकट्स। तो एक तो ये है कंट्रोल शिफ्ट और सी के साथ आप कर सकते हो। ये ओल्ड वर्जन के लिए, कौन सी वर्जन के लिए है, ओल्ड, मतलब 2016 अगर आप यूज़ कर रहे हो या 13 यूज़ कर रहे हो, लेकिन न्यू वर्जन में ये चेंज हुआ, ये आल्ट के साथ होता है, कंट्रोल आल्ट सी एंड कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मतलब इस शॉर्टकट की मॉडिफायर में कुछ चेंज आए तो इसके ऊपर सबसे पहले आप लोग क्लिक कर दे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट और सी के साथ हमने डिज़ाइन कॉपी किया ना, इसके बीच क्लिक करके अब मुझे माउस टॉपिक पर ऐड करना है। माउस को सेलेक्ट करो, कंट्रोल आल्ट और वी। ठीक है, कीबोर्ड को सेलेक्ट करो, कंट्रोल आल्ट वी। प्रिंटर को सेलेक्ट करो, कंट्रोल आल्ट और वी। और टॉपिक्स देखे अगर हुआ। अच्छा, अब आते का किस तरफ, इस्लामिक एजुकेशन, इसके अंदर हमने क्लिक किया और कंट्रोल आल्ट सी के साथ हमने टेक्स्ट को कॉपी कर दिया। अब इसमें है पर्दा और फर्ज इन एवोल्यूशन, इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल आल्ट वी करते हैं। ठीक है, और इस फिजिक्स की डिज़ाइन को अभी हम कंट्रोल आल्ट सी के साथ कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद ये जो मैटर और एटम है ना आप लोगों के पास, इसके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये डिज़ाइन इसमें आ जाएगा। और अभी यहाँ पर इंग्लिश की तरफ आओ और कंट्रोल आल्ट सी, और इसमें जो नाउन टॉपिक है उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर ऐड करते। देखिए यहाँ पर हमने उस डिज़ाइन को कॉपी किया और इसको ऐड किया। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक हो गया, अब मुझे मैं चाहता हूँ कि इन टॉपिक्स को तरतीब में भी कर दूँ, याद है तो सारे बिगड़ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कट का इस्तेमाल करेंगे। इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे। हम ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी का यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। माउस टॉपिक और कीबोर्ड प्रिंटर टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से पहले ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन में कौन से टॉपिक है, पर्दा एंड फर्ज इन एवोल्यूशन, इसको हम यहाँ पर इसके आगे कर देंगे। फिज़िक्स में जो मैटर है और एटम है, इनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पर एक कॉपी लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही तेज़ है, इससे पहले चले गए तो हम अगेन इसको आगे कर देंगे। ठीक है, और इंग्लिश में हमारे पास नाउन बच जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं है। तो ये आप लोगों के साथ हो गया A to Z क्लिपबोर्ड ग्रुप एक्सप्लेन। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्रॉब्लम, सजेशन, यू कैन आस्क।